औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहर जाने का ख्वाब बेशुमार बच्चे आजकल देख रहे होते हैं और बाहर जाने का ख्वाब भी एक ख्वाब नहीं होता, हकीकत बदल सकता है। अब उसको हकीकत में बदलना कैसे मुमकिन होता है, ये भी एक प्रोसीजर है। इसके हवाले से शहर फरीद में एक कमी महसूस की जाती थी कि जहाँ पर कोई गाइड करने वाला रहनुमा नहीं था और ना ही कोई ऐसा प्रॉपर इदारा था कि जिसमें बच्चा जाए और उसको आइट्स वगैरह की तैयारी के लिए आसान हो। बताने का मकसद ये है कि शहर फरीद में गेटवे का आगाज आज से 2-3 माह पहले हुआ और ये वो इनिशिएटिव है जो प्रॉपर पाकपतन के उन बच्चों के लिए जो बाहर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या किसी काम काज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए उनको लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े-बड़े शहरों में जाकर काफ़ी हाईएस्ट कोर्सेज़ करने पड़ते थे और हाई कॉस्ट में जाता था। गेटवे एक प्रॉपर इदारा है और गेटवे पाकपतन के ऑनर जनाब अमजद शहजाद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शहजाद साहब क्यों आज मौजूद हैं, इसकी वजह भी बता देता हूँ। इसकी वजह तशहीर नहीं है, बल्कि अमजद शहजाद साहब का ताल्लुक क्योंकि पाकपतन के साथ है और वो शहर फरीद के लिए कुछ करना चाहते थे और हमारे यहाँ जितने भी अहबाब तशरीफ लाते हैं वो उनका शुमार उन्हीं लोगों में होता है जो शहर फरीद के लिए कुछ कर रहे हो। तो अमजद शहजाद साहब गेटवे के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। आज का ये मालूमाती प्रोग्राम उन तालिब इल्मों के लिए, उन तलबा और तालिबात के लिए है जो बाहर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। खसूसन सेकेंड ईयर की क्लासेस अभी ऑफ हुई, एग्जाम चल रहे हैं, तो इसके बाद एक प्रोसीजर शुरू हो गया एमटी कैट का, इसी तरह की मुख्तलिफ एग्जाम्स का, उन्हीं में आइट्स भी शामिल है। तो मैं बिला ताखीर अमजद शहजाद साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, टैलेंट ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म पे तशरीफ लाए। मैं चाहूंगा कि हम अपने तालिब इल्मों को बताएं कि गेटवे है क्या। जी बिल्कुल। सर सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। मुझे याद है तकरीबन कोई 5-6 साल से मैं टैलेंट ऑफ पंजाब के जो प्रोग्राम है वो बाकायदा तौर पर देख रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि जब मैं अपने शहर के लोगों को आपके सामने इस प्लेटफॉर्म के जरिए मुख्तलिफ एनालिसिस करते देखता तो बड़ी बड़ी खुशी होती थी। तो सर मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बेसिकली मैं भी बिलोंग करता हूँ पाकपतन से और अपनी मिट्टी से हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार होता है इंसान को। तो मैं 2013 में बुरेवाला शिफ्ट हो गया था अपनी एजुकेशन के सिलसिले में। कुछ देर वहाँ पे मैंने स्टे किया, फिर मैंने आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को शुरू कर दिया। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ और 2-4 अदारे जो हैं वहाँ पे रन कर रहा हूँ। इसके साथ साथ कुछ डिफरेंट इनिशिएटिव हैं जो मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत थी और हम साथ साथ वहाँ पे गेटवे स्टडी अब्रॉड के नाम से एक अदारा ऑलरेडी चला रहे हैं। और ये गेटवे स्टडी अब्रॉड पाकपतन में लाने का जो प्लान था ये भी मैं ये समझता हूँ मेरे बड़े से दोस्त जनाब बिलाल साबिर साहब, क्योंकि पाकपतन आना जाना रूटीन में रहता था, फैमिली यहाँ पे रहती है, जब आया करता था तो अक्सर डिस्कस होता था चीजों को, तो हमेशा यही मकसद होता था कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। और जब हमारे पाकपतन के बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां इस आइट्स के लिए या स्टडी अब्रॉड के लिए बुरेवाला हमारे पास जाते थे तो यकीनन कहीं ना कहीं दिल में वो दर्द होता था कि इतना ट्रेवल करके हमारे पास आना और हम उनको नो डाउट कोशिश तो करते थे फैसिलिटेट करें, फिर भी उनको रिहाइश के प्रॉब्लम आते थे और भी बेशुमार इस तरह डिफरेंट छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती थी जो वहां पे मैनेज करना मुश्किल था। तो बिलाल साहब से डिस्कस होता रहता था, तो फिर हमने ये प्लान फाइनली ये तरतीब दिया कि क्यों ना हम पाकपतन में ये कैंपस बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 4 माह से हमने ये स्टार्ट कर दिया है और इस पर बहुत सारी वर्किंग हो रही है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं हमारे पास। तो इंशाल्लाह हमारा जो बेसिक प्लान यहाँ पर आने के बाद भी जब हमने यहाँ पे आए तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों को इस हवाले से गाइड करना, इंफॉर्मेशन देना, मैं ये समझता हूँ हमारा मेन टारगेट है। गेटवे का आगाज कब से हुआ था जब भाई बुरेवाला में? जी बुरेवाला में 2015 से हमने स्टार्ट किया। अच्छा। और फिर जब 2015 से ऑनवर्ड करते गए तो वक्त के साथ साथ डिफरेंट सिटीज के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट सिटीज हैं जिसमें चिचावतनी में हम काम कर रहे हैं, आरिफवाला में हम काम कर रहे हैं, इसके साथ विहाड़ी में है, मेलसी में है, सियालकोट में है और रावलपिंडी के अंदर कैंपसेस मौजूद हैं। अच्छा ये बताएं कि आइट्स क्या है
हमारे यहाँ तो ज्यादातर यही समझा जाता है कि आइट्स सिर्फ एक इंग्लिश का। अच्छा सर, ये जो आइट्स है ना, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आपको पता है मेडिकल में टेस्ट एडमिशन लेने के लिए बच्चे एमडी कैट, डी कैट, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट टेस्ट होते हैं तो देने पड़ते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है आइट्स। अब कुछ यूनिवर्सिटियां आइट्स रिकमेंड करती हैं, कुछ पीटी करती हैं, तो ये वेरी कर रहा होता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि कौन सी यूनिवर्सिटी। आइट्स बेसिकली एक लैंग्वेज टेस्ट, आप आम लफ्जों में ये समझ लें कि वो टेस्ट जिसकी बेस पर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है। सही। अच्छा, आइट्स में यानी कि ना टेस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? मतलब कई बच्चे मैट्रिक पास भी होते हैं जो अच्छा, बाहर जाना चाह रहे होते जी बिल्कुल। अब मैट्रिक पास कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो मैट्रिक पास के स्टूडेंट को लेती हैं, जिसमें मेरे पास सबसे पहले तो साइप्रस है। साइप्रस के अंदर कौसा कॉलेज है। इस तरह और भी कुछ कंट्रीज के अंदर मैट्रिक के बेस पर स्टूडेंट को लिया जाता है, तो ज्यादातर नहीं है, लेकिन मैट्रिक के बाद बच्चा ये आइट्स कर सकता है, एफएससी के बाद कर सकता है, बीएससी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, वो जो भी उसकी डिग्री, यानी जब वो प्लान कर ले कि मैंने जाना है डिफरेंट कंट्री में, या कोई भी कंट्री चूज कर लेता है कि मैंने वहां पे अपनी स्टडी को कंप्लीट करने जाना है, तो वो उसके लिए जरूरी है पहले आइट्स करें। अच्छा, आइट्स पे कितने अखराजात आ रहे हैं? मतलब आप क्या पैकेज दे रहे हैं शहर के बच्चों? अच्छा, नो डाउट, हम जब बुरे वाला में बात करें वहां पे स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं तो हम वहां पे चार्जेस डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे जब हमने प्लान किया तो इसमें हमने थोड़ा सा मार्जिन रखा हुआ है यहाँ के लोगों के लिए, और जस्ट फैसिलिटेट करने के लिए उसमें हम 20 के ले रहे हैं। और इसके अंदर 2 से 2.5 माह लगते हैं और बच्चा उसमें प्रिपेयर हो जाता है, और उसके बाद उसका टेस्ट मैनेज करवाया जाता है, टेस्ट अप्लाई किया जाता है, और इसमें तकरीबन 70 to 80,000 एक्सपेंस आ जाते हैं। अच्छा, क्या गारंटी है कि आपके गेटवे पे आने वाला बच्चा जो है वो कामयाब होगा? देखिए सर, गारंटी तो किसी चीज की भी नहीं है। हमने तो जस्ट रास्ता बताना है, हमने तो बच्चों को गाइड करना है। हमने जो चीजें रिक्वायरमेंट होगी यूनिवर्सिटी की वो हमने बच्चे को बतानी, बच्चे ने हमें वो चीजें देनी है, हमने अप्लाई कर देना है। अब हमने ये गारंटी नहीं देनी कि वो लाजमी तौर पर हमसे करेंगे तो लाजमी होगा। हाँ, अलबत्ता हमारी टीम बड़ी प्रोफेशनल है, और उस प्रोफेशनल टीम की बेस पर मैं ये बड़ा होपफुल होता हूँ कि जब भी कोई केस हमारे पास आता है या कोई भी स्टूडेंट आता है तो हम उसके एक्चुअली डॉक्यूमेंट देखने के बाद काफी हद तक हमें एनालिसिस करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये बच्चा इसका फलां यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन हो सकता है। शहर फरीद में बेशुमार बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने अप्लाई भी किया, लाहौर जाकर गए वो, लेकिन वो किसी स्कैम का शिकार हो गए। तो क्या वो बेचारे फिर उनका कोई फ्यूचर रह जाता है? कोई नहीं रहता। देखिए, इस फील्ड के अंदर ये वाली चीज बहुत ज्यादा आम है, तो हमने बल्कि आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जब भी आप स्टडी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी के एडमिशन की बात करते हैं, तो आपने कभी भी किसी को कोई पैसे नहीं देने, ना ही हम डिमांड कर रहे हैं, ना ही मेरा अदारा डिमांड कर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी जी, जो अमजद साहब अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसको आप तमाम तालिब इल्म जो है, तलबा और तालिबात, गौर से सुन लें, क्योंकि बाद में हम लोग रो रहे होते हैं कि यार हमारे साथ स्कैम हो गया। उससे पहले ये चीजें बहुत जरूरी है। जी जी। इसमें सर जब भी आपने एडमिशन लेना, देखिए एडमिशन हम एज अ कंसल्टेंट के तौर पर काम करें, ना तो हमने किसी से पैसे लेने, ना ही बल्कि मेरे अदारे के किसी भी मेंबर की मैंने उन पर लाजम है कि वो पैसे पहले चार्ज करें। अगर कोई भी बंदा पैसे डिमांड करता तो हमसे रब्ता किया जाए, पैसे बिल्कुल भी नहीं लें। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमने अपनी कंसल्टेंसी फीस लेनी, वो बड़ी माइनर सी फीस है। हमने बच्चों को फैसिलिटेट करना, गाइड करना, उसके मतलब का जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुहैया कर देनी, बच्चे का अप्लाई कर देना, अप्लाई करने के बाद ऑफर लेटर आ जाएगा, बाकी जो भी चीजें स्टेप बाय स्टेप हमने वो मैनेज करते जाना। अब बच्चे की मेन जो एक्सपेंस है इस मामले में, सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है यूनिवर्सिटी की फीस। अब यूनिवर्सिटी की फीस अमूमी तौर पर क्या किया जाता है कि कंसल्टेंट खुद ले लेता है कि मुझे दे, मैं जमा करवा दूं। तो आपने बिल्कुल ये काम नहीं करना। आपने ये काम, जी यहाँ पे फ्रॉड होता है। आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी का अकाउंट नंबर लें और अपने अकाउंट से उस यूनिवर्सिटी को फी डिपॉजिट करें। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, तो किसी को कोई पैसे लेन देन वाला मामला नहीं होता यहाँ पर, और इससे आप लोगों ने बचना है। यही वजह है कि जिसकी वजह से स्कैम होता है और लोग एक दूसरे जो अच्छा काम करते हैं उनसे भी मुतनफर हो जाते हैं। अच्छा अमजद भाई, ये बताएं, हमारे पंजाब या पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी के सेशन टाइम होता है,
آپ کی کون کون سے ممالک میں روابط ہیں، کون کون سی یونیورسٹیز کے ساتھ، اور ان کے سیشن کا آغاز کب کیسے؟ اچھا سر، اس میں بھی ہمارے پاس نا دیکھیں آپ کو پتا ہے ڈفرینٹ ٹائم میں ڈفرینٹ قسم کی ہوا چل رہی ہوتی. بعض اوقات ایک وقت تھا کہ ہم صرف آسٹریلیا ہی ٹارگٹ کرتے تھے، ہمارا ٹارگٹ ہی آسٹریلیا ہوتا تھا، آسٹریلیا کا ویزا کرنا یہی ہمارا مین ٹارگٹ ہوتا تھا. اب ہم ہمیشہ دیکھیں ایز اے کنسلٹنٹ میں یہ سمجھتا ہوں ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہو سکتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی کام کریں ہم بھی ڈیفینیٹلی اس میں کہیں نہ کہیں آنسر جو ہے وہ پیسے کمانے کا ہے. ہم بھی ظاہری بات ہے بزنس کر رہے ہیں، تو ہمیں بزنس کرنے کے لیے سب سے فائدہ اس وقت ہونا ہے جب ہمارے اس پروسیجر کے تحت اسٹوڈنٹ فائنل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں یونیورسٹی کے ساتھ الحاق ہے، یونیورسٹی کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے. تو جب ہمارا اسٹوڈنٹ فائنل ہو جائے گا ہمیں تب ہی فائدہ ہونا ہے. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم وقت کے ساتھ سچویشن کو دیکھتے ہوئے کچھ کنٹریز کو ہم وقت کے ساتھ ویری کرتے ہیں اور ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ان دنوں میں یہ یونیورسٹی یہ کنٹری بہترین جا رہی ہے. جیسے ان دنوں میں اگر پریویس منتھ میں بات کریں تو الحمدللہ گیٹ وے کے تھرو تقریباً 34 ویزا ایک منتھ کے اندر لگے ہیں سائپرس کے. تو سائپرس مین ٹارگٹ ہے ان دنوں میں. یو کے تو آلریڈی چلا آ رہا ہے، اس کے بعد فن لینڈ کر رہے ہیں، سویڈن کر رہے ہیں، ترکی کر رہے ہیں، اور بھی بے شمار ممالک ہیں. لیکن ہم ہمیشہ جب بچہ کوئی آتا ہے تو ہم سے اس کی خواہش ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. میں وہی پوچھنے لگا تھا جی کہ بعض اوقات بچے نے سوچا ہوتا ہے جی، ہم پھر اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پہلو بتا دیتے ہیں کہ بیٹا اگر یہ کریں گے تو یہ مسائل ہیں، یہاں پہ جاؤ گے تو یہ مسائل ہیں. ہم نے ان کو ایک پراپر گائیڈ لائن دینی. اس کے بعد اگر بچہ ہماری بات پہ کنوینس ہو جاتا ہے جو ہم بتا رہے ہیں، اگر وہ کنوینس ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو پروسیڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے. آئٹس کا ایک ٹیسٹ جو ہے وہ گیٹ پہ کنڈکٹ کروانے جا رہے ہیں. جی جی بالکل. وہ کیا کرائیٹیریا ہے؟ اچھا، اس میں جب جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ یہاں پہ میں آیا تو مجھے بہت سارے ایسے چیلنجز فیس کرنا پڑے جس میں بچوں کو یہ نہیں پتا کہ آئٹس کیا ہوتی ہے، ایون لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا. تو ہم نے اس حوالے سے پھر ایک پلان ترتیب دیا جس میں ہم آئٹس اسکالرشپ ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسٹڈی ابراڈ ایکسپو کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ہم کیا کریں گے، وہ بچے ہمارا فی الحال جو ٹارگٹ ہے وہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ جو ابھی ایگزام دے رہے ہیں، تقریباً 2-3 پیپر رہ گئے ان کے کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ بچے آئٹس ہمارے گیٹ وے کا جو آفس ہے پاک پتن میں وزٹ کر سکتے ہیں یا آن لائن ہمارے پیج پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. بچے کی اس کی کوئی کسی قسم کے چارجز نہیں، جسٹ وہ ٹیسٹ دینا. ٹیسٹ دینے کے بعد آئٹس کے اگر وہ کوئی بچہ بیسیکلی اس کے اندر ہے کیا، گرامر کے ریلیٹڈ جسٹ ایک چھوٹا سا پورشن ہے، کریٹیوٹی رائٹنگ ہے اور جنرل سا سلیبس ہے انگلش کے ریلیٹڈ. بچے نے ٹیسٹ دینا، اگر وہ بچہ وہ ٹیسٹ کلیئر کر جاتا ہے اور اگر اس کی پوزیشن آ جاتی ہے، اگر فرسٹ پوزیشن آتی ہے تو لیپ ٹاپ پرائز دیا جائے گا اور سیکنڈ پوزیشن آتی ہے تو 10K ہے، سملر تھرڈ میں 5K ہے. اچھا، یہ ایک ایکچولی انگیج کرنے کا ایک پرپز ہے، بچوں کو لانے کا ایک مقصد ہے. مین ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ اسٹڈی ابراڈ ایکسپو ہے. ہم کیا کریں گے، بچوں کو گائیڈ کریں گے کہ یہ ایکچولی آئٹس ہے کیا، والدین کو بتائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ اس پلیٹ فارم پر اگر آپ فیوچر میں پلان ہے تو آپ اس پروسیجر کے تحت کیسے باہر جا سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہم ٹارگٹ کریں، ایک آئٹس کا اور دوسرا ہمارا اسٹڈی ابراڈ ایکسپو، جس میں کوئی بھی والدین کوئی بھی انفارمیشن لینے کے لیے ہمارے ایکسپرٹ لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود ہوں گے انشاءاللہ زینت مارکی میں. ٹائم ہے ہمارا 9 بجے سے تقریباً 4 بجے تک. تو آپ لوگ اس دوران آ سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ تمام تر انفارمیشن جو بھی آپ کی ریکوائرڈ ہوگی انشاءاللہ آپ کو دی جائے. جی، یہ 20 جون کو کنڈکٹ ہونے جا رہے ہیں ٹیسٹ آئٹس کے حوالے سے. ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹڈی ابروڈ ایکسپو، یہ وہ ویژن ہے جو شہر فرید کے والدین کو ڈلیور ہونا بہت ضروری ہے. وہ والدین جو اپنے بچوں کو باہر اسٹڈی کے لیے بھجوانے کا پلان کرنا چاہتے ہیں یا اس کے حوالے سے معلومات دینا چاہتے ہیں، وہ اسٹڈی ایکسپو میں لازمی زینت مارکی 20 جون کو جو ہے وہاں پر 10 بجے سے 4 بجے تک جا کر گیٹ وے کے جتنے بھی آفیشل ہوں گے وہ وہاں پر موجود ہوں گے، وہ آپ کی رہنمائی بھی کریں گے اور آپ کو مکمل ایک گائیڈ لائن دے دی جائے گی. بہت شکریہ امجد صاحب. اس کے علاوہ آپ کوئی پیغام بچوں کو دینا چاہتے ہو؟ بس میں یہی سر کہنا چاہتا ہوں کہ سیکنڈ ایئر کے وہ اسٹوڈنٹ جو ابھی ایگزام دے رہے ہیں وہ اس ٹیسٹ اسکالرشپ جو ٹیسٹ ہے اس میں لازمی جوائن کریں. اور اسٹڈی ابراڈ ایکسپو میں والدین سے گزارش ہے، پاک پتن کے لوگوں سے، کہ اگر آپ کا فیوچر میں پلان ہے یا اگر آپ کا بچہ یا بیٹی یا بیٹا جانا چاہتے ہیں، آپ کے عزیز ہیں ریلیٹی میں کوئی بھی فورن کنٹری میں اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس ایکسپو میں لازمی طور پر تشریف لائیں اور آئٹس میں بچے لازمی طور پر پارٹیسپیٹ کریں. یہ یقیناً ایک انفارمیٹکس بیسیکلی سیشن ہوگا، اس میں آپ کو جنرل انفارمیشن دی جائے گی. جی بہت شکریہ.
गेट वे स्टडी अब्रॉड के हवाले से आज का ये खसूसी मालूमाती प्रोग्राम आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि एक तो बहुत सारी मालूमात आपको मिल सके, और जहां आपने ट्रेवल करके लाहौर, इस्लामाबाद जाके यही आइट्स की तैयारी करनी है और रहनुमाई हासिल करनी है, कंसल्टेंसी हासिल करनी है, वो यहीं पर पाकपतन में आपके डोर स्टेप पर मौजूद है। तो 20 जून के टेस्ट में मैं भी ये चाहूंगा, आप सबसे गुजारिश है कि अगर वालिदैन सुनते हैं, देखते हैं, तो वो अपने बच्चों को वहां पर भेजें अगर वो बाहर भिजवाना चाहते हैं। और अगर बच्चे जो खुद से चाह रहे हैं कि हमने जाना है, तो वो इस टेस्ट में भी शामिल हो, क्योंकि टेस्ट कंडक्ट करने से ये होगा कि आपके आइट्स की फी में भी एक तो 30% तक डिस्काउंट मिल रहा है, फिर कैश प्राइजेस भी हैं, फिर लैपटॉप भी है। तो ये सारी चीजें इस टेस्ट को थोड़ा सा और जो है वेल ऑर्गेनाइज कर रही है। और उम्मीद करता हूँ कि शहर के बच्चों और वालिदैन के लिए आज का ये हमारा मालूमाती प्रोग्राम मुफीद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। मेरा आपका सबका अल्लाह ने के पास।